दोस्तों, एक कंपनी जिसका पीई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है एंड पीईजी रेशियो सिर्फ 0.85। अब सवाल ये है, क्या ये नंबर मिलकर संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड के फंडामेंटल की एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बना रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज ऐसे हैं जो सिर्फ सरफेस लेवल एनालिसिस से मिस हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक दो रेशियो देखकर कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर वैल्यूशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रमोटर होल्डिंग, लिक्विडिटी, डेट सर्विसिंग कैपेसिटी, क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न तक हर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कि संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड एक्चुअल में क्या बिजनेस करती है। संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड यानी एसबीएल एक रिटेल लेड बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। मतलब कंपनी बिल्डिंग और होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। तो कंपनी का रिटेल नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल एक मल्टी चैनल रिटेल मॉडल पर बेस्ड है। मतलब कंपनी सिर्फ एक सिंगल चैनल पर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट को टारगेट करती है और इस बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के पास 94 से ज़्यादा रिटेल शोरूम, 36 फुलफिलमेंट सेंटर एंड 20 वेयर हाउसेस हैं। इसके अलावा कंपनी का डीलर नेटवर्क भी बिजनेस इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी के पास इन हाउस पाइप प्रोसेसिंग और कलर कोटेड रूफिंग सीट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। मतलब कंपनी कुछ प्रोडक्ट को प्रोसेस या कस्टमाइज करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू मार्केट तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो बिजनेस बैकग्राउंड के लेवल पर एसबीएल के पास एक इस्टेब्लिश फिजिकल प्रेजेंस, रिटेल नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। लेकिन बिजनेस का साइज और नेटवर्क देखना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अब असली सवाल ये है, क्या मार्केट कंपनी के अर्निंग के लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है या वैल्यूएशन कंपैरेटिवली रीजनेबल है। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी पहली फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज पीई रेशियो मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की ₹1 के अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे करने को रेडी है। अगर किसी स्टॉक का पीई हाई है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट कंपनी से हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख रहा है। और अगर पीई इंडस्ट्री एवरेज से लो है तो स्टॉक कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉशन है, लो पीई का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कभी कभी लो पीई का रीजन कंपनी की वीक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। अब संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड के केस में स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इन्वेस्टर कंपनी की अर्निंग के लिए रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसलिए हमारे एनालिसिस के फ्रेमवर्क में पीई रेशियो को यहाँ एक ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए पीई रेशियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन डिसाइड करता है कि कंपनी की अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस रिलेटिवली एक्सपेंसिव है या कंपैरेटिवली रीजनेबल। लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, पीई रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन को अर्निंग के साथ कंपेयर करता है। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग फ्यूचर में ग्रो हो रही है तो वैल्यूएशन को ग्रोथ के कंपैरिजन में कैसे समझेंगे। यही सवाल हमें लेकर जाता है हमें अपने नेक्स्ट मैट्रिक की तरफ, दैट इज पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में एनालाइज करने में हेल्प करता है। आप इसे एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं, एक तरफ है वैल्यूएशन एंड दूसरी तरफ है ग्रोथ। पीईजी रेशियो इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। संकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का पीईजी रेशियो है 0.85। हमारे एनालिसिस फ्रेमवर्क में दो से कम पीईजी रेशियो को वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है एंड 0.85 इस लेवल से काफ़ी नीचे है। इसलिए पीईजी रेशियो को भी यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए पीईजी रेशियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी सिर्फ पीई रेशियो देखने से कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती। अगर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन को ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी होता है। तो अब तक पिक्चर इंटरेस्टिंग बन रही है।
पीई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर है एंड पीईजी रेशियो सिर्फ 0.85। दोनों वैल्यूएशन साइड से पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन के बाद अब सवाल आता है, क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का यूज़ कितनी एफिशिएंटली कर पा रही है। और यहीं से हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक है ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE शेयर होल्डर के कैपिटल की यूटिलाइजेशन को मेजर करता है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का ROE है 25% से ज़्यादा। मतलब शेयर होल्डर इक्विटी के यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कंपनी का रिटर्न जनरेशन लेवल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जनरली डिसेंट ROE से ऊपर का नंबर शेयर होल्डर कैपिटल के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। इसलिए हमारे एनालिसिस फ्रेमवर्क में ROE को यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए ROE इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी का बिजनेस शेयर होल्डर के कैपिटल को किस एफिशिएंसी से यूज़ कर रहा है ये समझना ज़रूरी है। लेकिन ROE को एनालाइज करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी कभी हाई ROE डेट के हाई यूज की वजह से भी अपीयर हो सकता है। इसलिए ROE को अकेला देखना सफिशिएंट नहीं होता। और यहीं पर ROE के बाद नेचुरली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर शेयर होल्डर के मनी का यूटिलाइजेशन स्ट्रांग है तो कंपनी अपने टोटल कैपिटल का यूज़ कितनी एफिशिएंटली कर रही है। ROE ने हमें शेयर होल्डर इक्विटी का पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन अब कंपनी के टोटल कैपिटल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE ये समझने में हेल्प करता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल को यूज़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी एफिशिएंटली जनरेट कर रही है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का ROCE 39% से ज़्यादा है। ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। जनरली डिसेंट ROE से ऊपर का नंबर कैपिटल यूटिलाइजेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। इसलिए ROCE के बेसिस पर ये एक और ग्रीन फ्लैग है। इन्वेस्टर के लिए ROCE इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस की कोर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को समझने में हेल्प करता है। अगर कंपनी कैपिटल इन्वेस्ट करती है और उस कैपिटल से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग रिटर्न जनरेट कर पाती है तो बिजनेस एफिशिएंसी का सिग्नल मिल सकता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, ROE 25% से ज़्यादा एंड ROCE 39% से ज़्यादा, यानी शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन दोनों के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल नंबर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या कंपनी का बिजनेस एक्चुअल में एक्सपेंड भी हो रहा है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी की रेवेन्यू या सेल टाइम के साथ कितनी ग्रो हुई है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 19% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल में मीनिंगफुल ग्रोथ देखी गई है। जनरली डिसेंट सेल ग्रोथ से ऊपर का नंबर बिजनेस एक्सपेंशन और डिमांड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। इसलिए सेल ग्रोथ को यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए सेल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेवेन्यू बिजनेस एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहा है तो सेल ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन क्या SBL सिर्फ ज़्यादा सेल कर रही है या सेल को प्रॉफिट में एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पा रही है। और इसी सवाल का आंसर देगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। सेल ग्रोथ ने हमें बताया कि बिजनेस की रेवेन्यू साइड पर ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन अब आता है एक मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कंपनी के प्रॉफिट भी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना इनफ नहीं होता, रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और जो अमाउंट अल्टीमेटली बचता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड की लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 27% से ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ से भी फास्टर नज़र आ रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर सेल ग्रो कर रही है और प्रॉफिट उससे फास्टर ग्रो कर रहे हैं तो इसका इंडिकेशन हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आया है। इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करते वक्त अर्निंग ग्रोथ एक की फैक्टर होती है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है,
बिजनेस को ग्रो करने वाले प्रमोटर और मैनेजमेंट का कंपनी में खुद कितना स्टेक है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप किसी बिजनेस को खुद ऑपरेट कर रहे हो और आपको उस बिजनेस के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस होता, तो क्या आप उस बिजनेस में अपना मीनिंगफुल स्टेक रखना चाहेंगे? प्रमोटर से होल्डिंग हमें कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 40% है, मतलब प्रमोटर के पास कंपनी का सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक है। जनरली मीनिंगफुल प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर और प्रमोटर फाइनेंशियल स्टेक के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है, इसलिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग को यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए प्रमोटर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब तक ओनरशिप साइड पर भी नंबर इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब एक डिफरेंट क्वेश्चन कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मैनेज करने की पोजीशन में कितनी कंफर्टेबल है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मैट्रिक की, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो कंपनी के करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में एनालाइज करता है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का करंट रेशियो है 1.46। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी के बीच एक पॉजिटिव कवरेज रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे एनालिसिस फ्रेमवर्क में 1.46 को हम न्यूट्रल फ्लैग रखेंगे क्योंकि ये डिसेंट लेवल के आसपास है, लेकिन लिक्विडिटी एनालिसिस को सिर्फ एक रेशियो के बेसिस पर फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर के लिए करंट रेशियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने की कंपनी की पोजीशन को समझने में हेल्प करता है। अगर करंट एसेट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के कंपैरिजन में सफिशिएंट हो तो लिक्विडिटी प्रेशर को समझने में पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। सो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल फंडामेंटल मैट्रिक पर, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो दोस्तों, डेट लेना हर बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं होता। डेट का यूज़ एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल या बिजनेस ग्रोथ के लिए किया जा सकता है, लेकिन असली सवाल होता है क्या कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंफर्टेबली कवर कर पा रही है। यही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कवर कर सकता है। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.18 है, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस को मल्टीपल टाइम्स कवर कर रहा है। जनरली डिसेंट लेवल से ऊपर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को यहाँ ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी के प्रॉफिट पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज स्ट्रांग हो तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में इंटरेस्ट बर्डन को एनालाइज करने में पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। तो अब हमने कंप्लीट कर लिए कंपनी के 9 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मैट्रिक, लेकिन अब क्या रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी इन फंडामेंटल को सपोर्ट कर रहे हैं? तो अब चलिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स क्या कहते हैं। तो दिसंबर 25 एंड मार्च 26 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दिसंबर 24 एंड मार्च 24 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों क्वार्टर में ब्रॉडली इंटैक्ट रहा। अब इसको इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर सेल इंक्रीज होती है तो इसका मतलब बिजनेस रेवेन्यू स्केल अप हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल के साथ इंक्रीज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो रही है। और अगर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है तो बॉटम लाइन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट का सिग्नल मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन का इंटैक्ट रहना है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस ने अब तक फंडामेंटल को एक पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन बाकी है, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं ये क्या दिखा रहे हैं। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 40% है, यानी प्रमोटर के पास कंपनी में सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक है। डीआई की होल्डिंग 12.13% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करती है एंड एफआई की होल्डिंग
अराउंड 11% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को ऑटोमेटिकली स्टॉक के फ्यूचर परफॉर्मेंस का गारंटी नहीं माना जा सकता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस को टाइम के साथ मॉनिटर करना चाहिए। तो अब क्विकली रिकैप करते हैं। शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड एक रिटेल लेड बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है जिनके पास 3 डिकेड से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। वैल्यूएशन साइड पर पीई इंडस्ट्री पीई से लोअर है एंड पीईजी रेशियो सिर्फ 0.85 है। आरओई 25% एंड आरओसीई 39% से ज़्यादा है। मीन्स कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन दिख रहा है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 19% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 27%, मीन्स बिजनेस ग्रो हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 40% है। करंट रेशियो 1.46 एंड इंटरेस्ट कवरेज 5.18। तो अवेलेबल नंबर के बेसिस पर ओवरऑल फंडामेंटल में काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल नज़र आते हैं। तो ये था हमारा शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड देखते रहिए जीत स्टॉक्स।